जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 26 जुलाई के दिन लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 26 जुलाई के दिन लिब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। इस मैटर को लेकर इन्होंने चुप्पी साथ रखी है। मे बी आपके पार्टनर इनोसेंट है, मे बी आपके साथ उनकी कोई फाइट चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, या फिर आपके पार्टनर को किसी चीज़ में फंसाया जा रहा है लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल इनोसेंट है। ओके, कोई सच आपके सामने आया है या फिर आपको पता है कि आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 14, 8, 4, 8, 3, 7, 3, तो 33 एंड 88। 14 का मतलब हो गया 5, 4, 14 आपको दिख सकता है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे जेल की एनर्जी है एंड जेल की एनर्जी से यहाँ पे ऐसा आ रहा है जैसे चक्की पीस रहे हैं या फिर पत्थर तोड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी। या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ एलिगेशन वगैरह लग गए हैं, कुछ ब्लेम वगैरह लगा दिया है किसी ने एंड वो जेल में है। या फिर आपके पार्टनर जेल से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। देखिए, जेल का मतलब हमेशा लिटरली जेल नहीं होता है, मेंटल प्रिजन भी होता है। मे बी आपके पार्टनर किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में है, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ मैरिड है या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जिससे निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। 8, 14, 22, 22 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। कुछ फादर इशू हो सकते हैं, किसी के फादर ने कोई ट्रैप बनाया है। ओके, 8, 4, 12 आपके पार्टनर जो है वो ओके। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ है, किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जेल में बंद हैं, मेंटल प्रिजन में हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, मैंने इतनी सारी कंडीशन बता दी। ओके, तो इनमें भी आपके पार्टनर वहाँ से निकलने की, मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा है तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल इशू हैं तो उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी चीज़ में इनका पैसा बहुत खर्च हो रहा है एंड ये पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। 8, 4, 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं, परेशान हैं, ओके, पनिश्ड हैं, पनिशमेंट जैसा इनको फील हो रहा है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी रिच, वेल्दी, एम्बिशियस हो सकते हैं, लेकिन अब इनके पास काफ़ी कम पैसा बचा है। जैसे किंग से सीधे पेज की एनर्जी में आ गए हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि जैसे पैसा खर्च होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं किसी चीज़ में। ओके, मे भी आपके पार्टनर जेल में हैं या जेल से निकलना चाहते हैं, तो इस वजह से कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे उनका पैसा बहुत खर्च हो रहा है एंड इनका जब पैसा भी खर्च हो रहा है तो कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा है, कि जैसे जैसे पैसा निकलता जा रहा है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी निकलता जा रहा है। एक कार्ड मैं लूँगी आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देखिए 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। तो ज़्यादातर तो मुझे कोर्ट की एनर्जी आ रही है, बट अगर कोर्ट केस नहीं भी है तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या है कि इनको आप चाहिए,
12 की एनर्जी आई थी। 12 का मतलब होता है 3, 3 का मतलब होता है एम्प्रेस, एंड एम्प्रेस का मतलब हो गया कि आप इनकी एम्प्रेस हो। आपको पाने के लिए ये जैसे हिम्मत, जैसे आखिरी सांस तक हिम्मत बनाए हुए हैं कि कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल पे आया है स्ट्रेंथ, एंड 4 ऑफ पेंटिकल आप हो इनके लिए। मतलब आपको लेके पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं, आपके लिए ये फाइट कर रहे हैं। 11 4 15 डबल की एनर्जी आ गई है। डबल का मतलब ये है कि किसी ने आपके पार्टनर को फंसा दिया है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे आ चुका है। डबल के नीचे ही यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी जैसी चीज़ें हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस हालत में पहुँचा के थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा खुश है। यस, जैसे आपके पार्टनर को परेशान देख करके, उनको फंसा हुआ देख करके थर्ड पार्टी में जश्न का माहौल है कि भाई इंजॉय करो, हमने फंसा लिया, वी हैव डन इट। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर वरीड मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं, फाइनेंशियल इशू मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एक कार्ड मुझे चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। एक्सपीरियंसिंग, यस, आपके पार्टनर बहुत बुरे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। 3 की एनर्जी फिर से आ गई है। 333 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिख सकता है। जैसे पैसे पैसे को मोहताज हो रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है आपके पार्टनर की लाइफ में। बहुत बुरे दिन देख रहे हैं आपके पार्टनर। 437 किसी इल्यूजन से निकल रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा था कि इनके पास इतना पैसा है, या ये कनेक्शन इतना मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। या फिर आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन अब जो है इनका कॉन्फिडेंस धीमे धीमे करके पॉजिटिविटी कम हो रही है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन इनका साथ नहीं दे रही है। ये फिर से उसी जगह पे कैद हो रहे हैं। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। मतलब जैसे किसी चीज़ का, किसी बिल्डिंग का गिर पड़ना, ध्वस्त हो जाना। इनका विश्वास खत्म हो गया है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। 8 3 11 जस्टिस, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी तरह की बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनकी बेल एक्सेप्ट नहीं हुई है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। एंड जो राइवल्स हैं, जो एंटी पार्टी के लोग हैं, वो बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी बहुत खुश है। या फिर कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से थर्ड पार्टी बहुत खुश है। ओके, 3 4 7 एंड 11 18 मून की एनर्जी है। यस, थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर हो सकती है। यस, कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को फंसा रही है, एंड बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे कई लोग मिले हुए हो सकते हैं। 3 8 11 2 हाई प्रीस्टस, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डबल है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत बड़ी गेम प्लानर है। मून की एनर्जी, मून की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है 8 3 11 हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर जानते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत चालू है। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर उसके ट्रैप से कभी निकल पाए एंड आपके साथ यूनियन कर पाए। 14 एंड 8 फिर से 22, 22 का मतलब 4। एम्प्रो की एनर्जी भी लगातार आ रही है। जैसे आपके पार्टनर बार बार हिम्मत इकट्ठी करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाता है। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि कितना एफर्ट कर चुके हैं, लेकिन एफर्ट यूजलेस हो रहे हैं सबके सब। 8 3 11 7 फिर से 18 की एनर्जी, एंड यहाँ पर 7 3 10 कार्मिक, कार्मिक एंड मजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून। मे भी कुछ कार्मिक है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ, जिसे इन्हें झेलना पड़ रहा है। 7 3 10 1 मजिशियन की एनर्जी है। साम दाम दंड भेद, आपके पार्टनर कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकलने की सोच रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी डरे हुए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है,
लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है 7 3 10, कार्मिक 7 3 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सारा फाइट, सारी मुसीबतें सिर्फ तब तक हैं जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो जाता। जिस दिन आप लोग एक हो जाएंगे उस दिन ये सबके सब अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे, सबके सब ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सबके दिमाग अपने आप ही ठिकाने आ जाएंगे। ये सारी स्टाइलें सिर्फ तब तक हैं जब तक आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। एंड आपके साथ यूनियन के लिए आपके पार्टनर जैसे कोई दूसरा तरीका निकालने की सोच रहे हैं। ये कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि थर्ड पार्टी के मुंह पे ताला लग जाए, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी का मतलब यह है कि जैसे कोई अपने पे उतारू हो गया है कि अब हम दिखाएंगे कि हम हैं क्या चीज़। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आस्तीन के सांप हैं यहाँ पे, 7 की एनर्जी है। कुछ आप ही के आसपास के लोग इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ मिले हुए हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जैसे थर्ड पार्टी को उसी के तरीके से फ्लैट करने वाले हैं, चालाकी को चालाकी से ठीक करने वाले हैं। चलिए मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। अभी हालत ख़राब है तो कल को बहुत अच्छा भी हो सकता है। अभी थर्ड पार्टी जीत रही है तो कल को हार भी सकती है। तो कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं हो गई। कोई चीज़ डस्ट मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, सब चीज़ें मिट जाती हैं। जैसे कि आप लोग रेत पे कुछ नाम लिखते हैं एंड एक लहर आती है, एक ऐसी वेव आती है, उसके बाद सारी चीज़ें मिट जाती हैं। बिल्कुल वही एनर्जी आई है कि जैसे सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। तो ट्रस्ट इन डिवाइन, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ओके, जय माता दी।